हेलो, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यहाँ पर हम आर्मी हॉस्पिटल में ईश्वरीय ज्ञान देने गए थे। तो ईश्वरीय ज्ञान देते हुए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। डिसिप्लिन लाइफ लीड करना मेडिटेशन के थ्रू और एक अच्छी लाइफ का स्टाइल हो, जिससे जीवन के बारे में पता चलता है कि जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए। जिन्हें नहीं ज्ञान होता है वो अपने जैसे चल रहा वैसे चलता है। अभी आप लोग बताएंगे कि हमें एक मौका मिला है कि इन लोगों को हर महीने बुलाने का और ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विसमैनों को, उनकी फैमिलीज को हम लोग कवर करेंगे कि वो लोग भी आए और इनके प्रवचन सुने, जिससे कि जीवन में उत्थान हो सके। अभी हम आपको मतलब आग्रह करेंगे कि आप जो है अपने बारे में बताएं और संस्था के बारे में बताएं। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान में है और एज होल वर्ल्ड में है। लगभग 8500 इसकी शाखाएं, मेन शाखाएं। जो छोटी छोटी शाखाओं का ज्ञान नहीं है। जैसे हमारे एटा में जो रजिस्टर्ड है वो एक है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सी बना ली है उनका है। उससे तो गिने तो बहुत निकल जाएंगे, 20,000 से ऊपर निकल जाएंगे जाकर के। और ये आपने जो भाई बहन थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा, उसमें आता है हमारी पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। गीता में लिखा हुआ है कि जब जब सृष्टि पर प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती, तब तक परमात्मा किसी न किसी रूप में आता है। इसका श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं स्याम्यहम्। तो केवल श्लोक ही नहीं है, ये कब आएगा ये सब हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। जब जानकारी होगी तब हम आपसे मिल सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। जब तक जानकारी नहीं है तो हम भटकते रहते। ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो प्रजा माना हम और आप सभी प्रजा पिता ब्रह्मा को कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई। तो प्रजा पिता ब्रह्म कुमार हुआ। ऐसे ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार, लेकिन हम अपने आप को खुलेआम ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। आप लोग नहीं कहते, सोते हैं। ऐसे हमारे इस विद्यालय के अंदर भी 4 सब्जेक्ट है, वो भी आपको धीरे धीरे सुनने को मिलेंगे। जो सुनते रहेंगे वो अपने जीवन में धारण करेंगे। तो इसको इसीलिए इतना बड़ा नाम रखा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो परमात्मा ने हम बच्चों को चुना है और उसने हमें बताया कि तुम इस संसार में आए हो, अवतरित आत्माएं होकर के आए। तो हमने भी इसका बीड़ा उठाया। जैसे आप तो बीड़ा उठाते हो कि मैं देश की रक्षा करूंगा, इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि इस संसार को, इस दुनिया को हम देवभूमि बनाकर ही छोड़ेंगे, अपना सारा जीवन इसमें कुर्बान कर देंगे। तो मेरे परम पिता परमात्मा के प्रिय संतानों, भाई बहनों, अपना आधा घंटा समय निकालकर अगर इस ज्ञान को सुनेंगे तो आपका जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। क्योंकि हम संसार में आए हैं तो कहते हुए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ निगावा। लेकिन बड़े भाग्य से मानुष का तन कौन है? जिस तन में हम रहते हुए ईश्वर की सत्ता को पहचान लें, वही तो हमारा जीवन है। नहीं तो जीवन दुनिया में बहुत से लोग जी रहे हैं, एक पशु पक्षी भी जी रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए करते हो तो क्या पशु पक्षी अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं? लेकिन हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला? तो हम दूसरों के लिए भी जिए, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं। लेकिन खुद उसको खुदा भी क्यों कहते हैं? कि वो खुद आया, हमने बुलाया और वो खुद आया, तो इसलिए उसको खुदा भी कहते हैं। उसमें कहते भी हैं जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भले सो हरि का होई। आज हमारे भाई बहन रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, परंतु क्या कहते हैं? हमने गीता पढ़ के डाल दी, उसको जीवन में धारण किया ही नहीं। अगर किया होता तो रामायण में लिखा है न होगा जहाँ पे भरत ऐसा भाई जो सुख राज संपत्ति में ठोकर लगाए, और आज भाई के लिए संपत्ति के लिए उसका क्यों कर। तो इसलिए भगवान ने पढ़ाया कि
ऐसे बनिए, अपने भाई के लिए जीवन कुर्बान कीजिए, परिवार के लिए करिए, देश के लिए करिए। उसने आप सबको मिलिट्री में भर्ती करके और इस दुनिया की रक्षा करने के लिए भेजा है। हमको भी उसने कहा है, बच्ची तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हारी आत्मा जवान है। इन सबको तो बचपन में जवानी में वहाँ भेजा जाता है युद्ध करने के लिए, लेकिन हम भी युद्ध करते हैं। हम किससे करते हैं युद्ध? हमारा ज्ञान, हमारा सहज योग, हम सजे ज्ञान की तलवारों से और दिन रात युद्ध करते रहते माया के 5 विकार। तो 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनसे हमें युद्ध करना है। आज हमारा भारत स्वतंत्र है, आजाद है, लेकिन हमारे इन विकारों से आजाद अभी नहीं हुआ है। इसलिए परमात्मा सृष्टि पर आया है। और भाई बहन आपको कुछ चित्र दिखाएंगे। जैसे इमला में हम पढ़ाते थे, आ से आम कहो, तो आ अक्षर याद नहीं रहता, लेकिन आम याद रहता। इसी प्रकार कुछ आंखों से देखो, कुछ कानों से सुनो, कुछ अपने जीवन में अनुभव करो। अनुभव की बात कभी झूठी नहीं जाती। कानों सुनी बात, आंखों देखी बात भी एक बार को झूठ। ओम शांति। आप सभी ने अपने जीवन के अनमोल वर्ष देश की सेवा में समर्पित किए, तो उसके लिए देश पूरा आप सभी का ऋणी है, हमेशा ही रहेगा। क्योंकि जीवन का जो समय होता है वो किसी की चीज़ की प्रण देना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं करता है। तो आपने किया, उसके लिए ऋणी है। आज हम सबको यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है कि देश की रक्षा करने वाले सम्मानित परिवार के बीच में हम आए हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है ना। तो जैसे कि सेवा का समय होता है हर, तो देश की सेवा की, इसी तरह अभी है आपके विश्राम का समय। विश्राम माना आराम का समय, तो जिसमें आपको क्या चाहिए? अपने शरीर को आराम चाहिए और मन को शांति और सुकून चाहिए, है ना। तो क्योंकि अब सेवा तो पूरी हो गई, आराम रिटायर के बाद तो आराम चाहिए ना। तो शरीर को आराम, मन को शांति सुकून चाहिए, ठीक है। तो आज हम उसी शांति सुकून की बात करेंगे, क्योंकि शांति और सुकून ये कहाँ से आएगा वो जानेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं ना, मन शांत रहेगा तो बेचैन रहेगा तो अशांति का अनुभव करता रहता है। वो आज की दुनिया में हर एक इंसान कर ही रहा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि शरीर थक जाता है ना, बीमारियां घेर लेती हैं, और फिर मन हमारा पूछता है कि अब हमें शक्ति कहाँ से आएगी। तो वो शक्ति कहाँ से आएगी यही हमें नहीं पता है। तो आज इसी शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी हमें यही सिखाती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए। और पहले तो हम अपने स्वयं की पहचान करेंगे वो इस चित्र के माध्यम से। तो देखिए यहाँ ये दिखाया जा रहा है। अब जैसे कि अब बच्चे जाते हैं ना पहली बार स्कूल में, तो उनको चित्रों के माध्यम से ही अक्षरों की पहचान कराई जाती है। अब हम ऐसे ही बोले तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए चित्र देखेंगे और बातों को पकड़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा क्या हड्डी मांस का एक पुतला है। हम लोग दिन भर में सुबह से शाम तक मैं और मेरा कैसे रहते हैं ना, ये मैं हूँ, मेरा, मैं और मेरा, 2 शब्दों का प्रयोग दिन सुबह से लेकर रात तक करते हैं ना, जाने कितनी बार करते हैं। पर मैं और मेरा 2 शब्द है, एक तो नहीं है, दोनों का मतलब भी अलग ही अलग है। तो मैं और मेरे में हम अंतर जानेंगे। तो ये क्या है? हड्डी मांस का ये पुतला है। ये किस चीज़ से बनता है सबको पता है ना, क्योंकि आप सबको बहुत अनुभवी हो, बड़े भी हो, तो सबको पता है कि ये किससे बनता है? हड्डी मांस का पुतला 5 तत्वों से। तत्व माना प्रकृति के 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इनसे मिलाकर के ये 5 तत्वों का पुतला हमारा बनके तैयार होता है, ठीक है। अब इधर प्लस में ये क्या दिखा रहा है? ये क्या है? एक जो इस शरीर को चला रही है। मैं कौन हूँ ये तो जानना है हमें, क्योंकि अब तक हम क्या समझते थे? शरीर को ही अपना समझते थे। पर यह संस्था में सिखा दिया कि आप शरीर नहीं हो, आप शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हो। और वो शक्ति क्या है? उसका नाम है आत्मा, ठीक है। अब यहाँ आत्मा और शरीर जो 2 हो गए, आत्मा और शरीर 2 है। ये मेरा है और ये मैं हूँ, समझ में आ रहा? यानी कि ये शरीर मेरा है और जो मैं बोल रही हूँ वो मैं स्वयं हूँ, ठीक है। तो ये आत्मा मैं हूँ और ये मेरा है, दोनों जो मिलेंगे तब कैसा होगा? तब हम कहलाएंगे जीवात्मा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ी दीदी कर्नल साहब को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए। तो ये था आज का प्रोग्राम। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।